नमस्कार। ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर आप सबके समक्ष इस गीत श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 22वें क्रम में आप सबके साथ मैं मुखातिब हूँ। हम सब मिलकर के आइए द्वितीय अध्याय के बाद में तीसरे अध्याय का द्वितीय स्कंद में आगे अध्ययन प्रारंभ करें। और ये अद्भुत है कि कैसे सुखदेव जी महाराज किस तरह से वर्णन कर रहे हैं और उस अध्याय के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस अध्याय के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए मन कर्म को वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए भगवान की वाणी का कीर्तन का नाद करते हैं। जो कल हमें बताया गया था कि कर्म मुक्ति हर एक षट चक्र भेदन से, षट चक्र भेदन अगर नमो भगवते वासुदेवाय से किया जाए तो षट चक्र भेदन बहुत सुंदर तरीके से संपन्न होता है। तो आइए इस षट चक्र भेदन को हम लोग इसी माध्यम से करते हैं। विशुद्धि आप अपने सिद्धासन बैठ के एड़ी को अपने मूलाधार चक्र पे लगाएं और वहीं से प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तुं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृता। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्री मद्भागवत महापुराणाय नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवरज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भागवत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आई हमारे आज द्वितीय संघ के तृतीय अध्याय में हम लोग प्रवेश लें। उससे पहले पूर्व की कथा का एक संदर्भ याद कर लेते हैं। परीक्षित जी राज कर रहे हैं, दिग्विजयी हो गए हैं और कलयुग को 5 स्थान भी देख चुके हैं। धर्म और पृथ्वी माँ की संस्थापना कर चुके हैं, लेकिन कलयुग का 5वां स्थान स्वर्ण उन पे भारी पड़ता है। जरासंध का मुकुट लेकर के मृगया खेलने, शिकार खेलने जाते हैं। श्रृंगी ऋषि के गले में मृत सर्प डाल के आते हैं। पुत्र श्रृंगी तक्षक के द्वारा 7 दिनों मरने का श्राप देता है। परीक्षित जी अनशन करके अपने राज्य का भार पुत्र को सौंप करके सुखताल में गंगा किनारे जाके ध्यानस्थ हो जाते हैं। तुरंत वहां सभी सप्त ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि आते हैं। सुखदेव जी आते हैं, सबको आसन देते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको पाद प्रक्षालन करके उनको उनको दान दक्षिणा आदि भी प्रदान करते हैं। और सुखदेव जी महाराज से 2 सवाल पूछते हैं कि हे महाराज, जिसके जीवन में 7 दिन ही बचे हो, मृत्यु के समय क्या करें कल्याण हो जाए। दूसरा, किसका भजन कीर्तन स्मरण करें, क्या करें क्या नहीं करें। हमारे सुखदेव जी महाराज प्रथम 2 अध्याय में हमें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का ही भजन कीर्तन स्मरण करें, उन्हीं का ध्यान करें। ध्यान की विधि करने के लिए धारणा
आसन लगा के प्राणायाम के द्वारा उसके बाद धारणा करने की बात करते हैं। धारणा करने में भगवान श्री कृष्ण के किसी भी एक अंग की धारणा करें, उस अंग पे ध्यान, आपका मन एकाग्र हो जाए, धारणा स्थापित हो जाए, मन इंद्रियां आपको विचलित नहीं करें, तो आप उसी से एक एक अंग से सब अंगों तक जा सकते हैं। चाहे तो पैरों से शुरू करते हुए भगवान ने जो 14 लोकों की यात्रा, समस्त देवी देवताओं की यात्रा, समस्त सृष्टि की यात्रा करी है, जो विराट पुरुष से उसका स्मरण भी कर सकते हैं, जिसमें हम तल हृदय से शुरू होकर के पैरों तक सातों हमारे पाताल आ जाते हैं और हमारे नितंब के स्थान पे भूतल आ जाता है। उसके बाद ऊपर से स्वर्ग लोक, मह लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, सत्य लोक की यात्रा संपूर्ण होती है। इसके बीच में ही समस्त इंद्रियों की, समस्त देवताओं की, इंद्रों की, ब्रह्मा, कृष्ण जी की, सॉरी सूर्य, नारायण, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवी देवता, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं का, समस्त नाड़ियों का, समस्त सृष्टि का, सभी मनुष्यों का जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, महतत्व, चित्त, अहंकार का, पंच इंद्रियों का, सभी कुछ भगवान के विराट में समर्पित है, उनका भी ध्यान हो जाता है। उसके बाद सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति की बात होती है। सद्य मुक्ति जिसके अंदर जीते जी आदमी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमहंस हो जाता है। ये अपने भक्ति भाव से भगवान में समर्पण करने से होता है। ऐसे व्यक्ति निर्गुण सगुण में कोई फर्क नहीं करते, और इनकी जब निर्गुण सगुण मुक्ति होती है तो ये अपनी सारी अपनी समस्त इंद्रियों के समस्त 9 द्वारों को रोक करके अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले आते हैं और समस्त इंद्रियों को रोक करके ब्रह्म के हिसाब से सद्य मुक्ति पाते हैं। जो कर्म मुक्ति करते हैं वो अपनी एड़ी को अपने गुदा द्वार पे लगा करके वहां से मूलाधार से एक एक 60 चक्कर भेदन करते करते वो पहुंचते हैं गले तक। गले के तालू में रहते हुए वो बहुत सारे भगवान के मंत्रों का, नामों का जप करते हैं, अपने तालू को स्पर्श करते हैं, शुद्ध करते हैं। फिर वहां से जिनको ब्रह्मलोक तक जाना हो, अर्थात अन्य लोगों का स्वादन लेना हो, वो अपनी मन इंद्रियों को साथ रख करके आज्ञा चक्र के माध्यम से सभी श्लोकों की यात्रा ब्रह्मंत्र के माध्यम से करते हैं। तो अलग अलग लोक की यात्रा करते हैं, स्वर्ग, जन लोक, तप, मय में जाकर के विश्राम करते हैं। जब कल्प के चतुर्युग युग के प्रलय का समय आता है तो ब्रह्मलोक में चले जाते, ब्रह्मा के साथ भगवान में समृप्त होकर शुद्ध मुक्ति। लेकिन ये शुक्ल पक्ष में, दिन में और साथ में उत्तरायण वालों का ही संपन्न होता है। बाकी दक्षिणायन वाले आमतौर पे भोगों में रुचि रखते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, समझ भोग पाक करके व्यथित होते हैं, लोग नीचे क्यों बैठे हैं, नीचे क्यों तकलीफ पा रहे, लेकिन वापस आ जाते हैं। तो शुद्ध मुक्ति और प्राण मुक्ति दोनों का क्रम हमने सुना, दोनों ही साधनाएं बड़ी अद्भुत है। संयोग से कहें या प्रारब्ध से करें, इसी तरह की साधनाएं निरंतर करते आ रहे। षट चक्र भेदन की बात करें, 9 द्वारे देरी की बात करो, या अपने इंद्रियों का प्रत्याग द्वांतरमुखी करने की बात हो, या ज्योतिषमती बुद्धि चित्त अहंकार को समर्पित करने की बात हो, इस तरह से ये मुक्ति का ध्यान बहुत अद्भुत है, बहुत आसान है, और जीवन में जब जब चाहे आप कर सकते हैं। आप मरण निद्रा, योग निद्रा करते हुए भगवान के चरणों का ध्यान कर सकते हैं। भगवान के जो भी रूप आपको पवित्र लगता है, जो आपके घर में विराजित है, उस रूप का ध्यान कर सकते हैं। धारणा की ये तरीका बहुत अद्भुत है। जब एक समय आ जाता है, धारणा की जरूरत नहीं पड़ती, दृष्टा और दृष्टि दोनों एक ही हो जाते हैं, भगवान स्वयं दृष्टा बन जाता है और तब आपको अपने आप अपने लोक में लेके चले जाता है। तो दोनों ध्यान की प्रणालियां बहुत अद्भुत है। किसका ध्यान करें? श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। तृतीय अध्याय में आइए आगे परीक्षित जी क्या पूछ रहे हैं और भगवान उपासना की और कौन सी विधियां हमें बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयोध्याय। श्री शुकवाच एवमेति दिन गदितम पृष्ठवान यदवान मम न नाम यन्निर्माण मनुष्य। मनुष्य परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था मरते से बुद्धिमान मनुष्य क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ओम का उच्चारण करते हुए, धीरे धीरे मन इंद्रियों को विलीन करते हुए, अपने षट चक्र भेदन के द्वारा, सद्य मुक्ति, कर्म मुक्ति के द्वारा भगवान के श्री चरणों स्थान ग्रहण करें। यही मत व्यक्ति के लिए वैराग्य पहले बताया गया। पहले इंद्रियों का नियंत्रण करे, वैराग्य करे, इस संसार से अपना संबंध तोड़े। इस तरह करके वो धीरे धीरे अपनी मुक्ति के मार्ग चले, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु ये ब्रह्मस्त्यम इंद्रिय में इंद्रिय काम प्रजा काम प्रजाप्ति। अब कुछ और बातें कह रहे हैं कि आपके मन में अगर कुछ इच्छाएं रहेगी कुछ प्राप्ति की, तो आप किन देवता की उपासना करें, वो बताया गया। ब्रह्म तेज के अगर इच्छुक हो तो बृहस्पति की उपासना करें। इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, इंद्रियों से कोई सुख चाहिए तो इंद्र की कामना करें। संतान की लालसा हो, प्रजापतियों की अर्थात ब्रह्मा जो सबको देने वाले उनकी उपासना करें। देवी मायाम श्री काम तेजस कामो विवाह विवाह वसुम सुकामो वसुना वीर्य कामो तो वीर्यवान। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की करे,
चाहे धन चाहे वसुओं की करे, चाहे प्रभावशाली पुरुषों की वसु, ये जो वसु है वो यक्ष के समान ही है जहाँ कुबेर जी रहते हैं। प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो और रुद्रों की भगवान शिव की उपासना करे। अनाद काम अस्तवती स्वर्ग कामो अदिते सतान विश्वान देवान राज्य काम साध्यान साधको शाम से बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, वो अदिति जो कश्यप की पुत्री थी, जो भगवान वामन की माँ थी। ये स्वर्ग की कामना आदित्य के पुत्र, देवताओं के सारे देवता आदित्य के पुत्र हैं। ये राज्य की अभिलाषा हो विश्व देवों की, जो विश्वदेव अर्यमा वगैरह आदि विश्वदेव उनकी करें, और जो प्रजा को अपने अनुकूल अपने परिवार में साम्राज्य बनाए रखना चाहता हो वो साध्य देवताओं का आराधन करे। आयुष काम अश्विनो देव पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम है पुरुष रोदसी लोक मात्रो। आयु की इच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अश्विनी कुमारों की बात करें, पूजा करें। पुष्टि की इच्छा हो तो पृथ्वी करें, प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी, और ध्यो कहते हैं आकाश को, ध्यो शांति आकाश शांति, ध्यो आकाश को कहते हैं। आकाश का सेवन, पृथ्वी और आकाश दोनों का आप प्रतिष्ठा की इच्छा में दोनों की प्रार्थना करें। रूपा भी कामो गंधर्वान स्त्री कामो अप्सरा उर्वशी आदित्य पति काम सर्वसामित्य परमेश्वरम। सौंदर्य की चाहो, हमारे अंजलि आवाज जुड़ी है, हम लोग एक बार स्मरण करा दें। जो बाद में जुड़े रहे हैं उन लोगों के लिए हम द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय का स्मरण कर रहे हैं। आप गीता से या अपनी श्रीमद् भागवत की पुस्तिका से उसको सामने रख के पढ़े तो बहुत आनंद आएगा। अभी हम 6वां श्लोक चल रहे हैं। इसमें वो कहते हैं मरते समय जो क्या है वो क्रम तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं चाहता हूं जीते जी कैसे जीना है। आपके जीवन में कोई इच्छाएं बाकी उनकी पूर्ति करना चाहते हैं तो किन देवताओं का पूजन करें। तो ऐसे करके एक एक देवताओं का पूजन बता रहे हैं। अब माताओं के लिए क्या है, सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। यज्ञ विज्ञ देश काम है, कोश काम है, पश्येत सम विद्या काम अस्तु गिरीशम दाम्पत्यात उमाम सतीम। जिस यश की इच्छा हो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वरुण की करें, विद्या प्राप्त करने की आशंका हो तो भगवान शंकर, विद्या प्राप्त की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की करें, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बढ़ाना हो तो माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। धर्मात उत्तम श्लोकम तंतु तनवर प्रीतिन यजेत रक्षा काम पुनः जानो जश काम अमृत गुणान। धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना, 49 मरुद गण की आपको आराधना करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। राज्य कामो मृत्युंदेवान नृत्युंति वे विचरण यजेत काम काम अजय सोम काम है पुरुषम परम। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरुद्ध की, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्कामता प्राप्त करने परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। ऐसा अलग तरह से कार्य, निष्कामता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इन सारे देवताओं को हमारा कोई मतलब नहीं है, परम पुरुष नारायण को ही भजना है हमारे को। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तिर्वेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष हो वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, तीनों कामें, कामना चाहता हो, मोक्ष चाहता हो, निष्काम, उससे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। अर्थात जैसे माँ लक्ष्मी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण भी दोनों प्रदान करते हैं, तो दोनों के लिए भगवान कृष्ण का ही ध्यान करें। एतावाने वेस्ता में निश्रेषोदय है भगवते अचिलो भाव यद भागवत संगत है। जितने भी उपासक है उन सबका भला इसी में है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें, भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। आप और सब प्रेमियों भक्तों के संग से ही मुझे अविचल प्रेम की प्राप्ति हो रही है। आपका अत्यंत आभार। ज्ञानम यदा प्रतिनिवर्त गुणोमी चक्रमातम प्रसाद उत्पत्र गुणोस्वत संग है। केवल्य समत पथ स्वत भक्ति योग है को निवृत्तो हरि कथा ने कुर्यात। जो पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है उससे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार सागर की त्रिगुणमयी सत्व रजस तमस तरंग मालाओं के जो थपेड़े हैं वो शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है, इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम नहीं करेगा। आपको भी तो चस्का लगा है,
इसलिए रोज सुबह 8:30 बजे आप यहाँ आ जाते हो। सोनक वाच है इत्यव्यातम राजा निश्चय भरतर्ष किमित पृष्ठवान भयो वैशाख कृषि कवि सूत जी। सोनक जी कहते हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्ण करने में बड़े निपुण थे। कौन? सुखदेव जी। तो उनसे जरूर कुछ और पूछा होगा, आप और बताइए ना। ऐसे सवाल जब आप वक्ता से पूछते हैं तो वक्ता प्रसन्न होता है, उसको लगता है कि मेरे को कुछ सुना जा रहा है, सुने बगैर सवाल कैसे पूछेंगे। सवाल जब हितकारी होती है तो वक्ता को बोलने के लिए नई लाइन मिलती है, नई दिशा मिलती है। तो वक्ता को का भी गुरु, उसका शिष्य जो सवाल पूछता है वो वक्ता का भी गुरु का भी गुरु बन सकता है, होता है। एतस्सु सुस्तां विद्वंसुतनो अहर्षि भाषितुम कथारे कथोदर कास्ताशु सदसी ध्रुवम। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग आपकी बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा कर अवश्य सुनाइए, क्योंकि संता के स्वभाव में ऐसी बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान रस में लीला कथा में होता है, जिनका बसना, जिनका लाल की लीला में ही उनका मुख्य भाव होता है। सवे भागवतो राजा पांडवे थो महारथ है, बाल किणे नके किरण कृष्ण कीड़ा भी आते थे। पांडुनंदन महाराज थे, राजा परीक्षित बड़े भगवान के भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे, ऐसा सोनकादि कह रहे हैं। व्यास किश्च भगवान वासुदेव प्रायण है, उर्वगाय गुणोदारास्ताश्मी समागमे। श्री भगवान में सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी, वो हमें आप बताएं। आयुर्हति वे पुंसान मुद्य मनस्त यन्नसो यतक्षण उत्तम श्लोक वार्तिया। जिसका समय श्री कृष्ण के गुणों के गान तथा शरण में व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान आप देख लीजिए, हम और आप क्या कर रहे हैं। भगवान का गुणगान में लगा रहे हैं, समय कहीं और लगा रहे हैं। समय ये आयु व्यर्थ तो नहीं करा रहे। भगवान श्री सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में उनकी आयु छीनते चले जाते हैं। जो भगवान के चरणों में ध्यान वेद के बातों में मन लगाते हैं, उनकी आयु क्षीण होते चली जाती है, ऐसा कहा गया। तरुण की न जीवंती वस्त्रा की न स्वस्ति न खादंती न मेहनती किम ग्राम पशु अपरे। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की, देखो जीने को तो वृक्ष भी जीते हैं, श्वास तो लुहार की धोखनी भी लेती है। और गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते मैथुन नहीं करते? अगर खाना पीना और शरीर का सुख लेना है तो पशु भी करते हैं, वृक्ष भी जीते हैं, श्वास तलवार की धोखनी भी लेते हैं। तो ऐसा जीवन जी रहे हो क्या? नहीं जीना, भगवान का भजन करना है। स्वविंग्रे संतुत पुरुष पशु न यत कर्म न ताप तो जातु नाम गदा अग्रज है। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण लीला कथा कभी नहीं होती, वो नर पशु कुत्ते ग्राम सुकर ऊंट गधे से भी गया पीता है। एक जगह रामचरितमानस में कहा गया है, जो भगवान राम का नाम नहीं लेता है उसका जीवन तो मेंढक की जरा है, डर टर 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 करता रहता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। फिर यहाँ क्या कह दिया? कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है कि भगवान का नाम वो नहीं कर सकता। आइए, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री गोविंद कृष्ण हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते रहे, हे कृष्ण हे कृष्ण, आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मेरे दाता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे सखा है, आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे गुरु है, आप ही सर्व देवता है। बस ऐसा बार बार कहते रहे, अपना रिश्ता किसी तरह से भी छोड़े नहीं, हर तरफ से उसके साथ रिश्ता बनाए। नहीं, अगर प्रेम का रिश्ता बनना है तो दुश्मनी का रिश्ता बना ले। तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन को रोज गाली देते हो, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण को रोज गाली देना ही प्रारंभ कर दो। इस माने ही भगवान को याद करते रहो तो जीवन का कल्याण हो जाए। बिलेवतो रुक विक्रमाने न श्रमत कणपुटे नरश्य, जीवावासी दादुर के वसुत न चोपिया तो गुरु गाय गता। सूत जी, जो मनुष्य भगवान कृष्ण कथा कभी नहीं सुनते, उसके कान बिल के समान है। बिल जिसमें श्राप आदि घुसते हैं ना, वो कान किस काम के हैं? वो तो गहरे गड्ढे हैं ना, उनमें तो कोई भी जानवर जाए भगवान का नाम तो जान ही रहा। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, यहाँ आ गया है ये दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को।
मेंढक की जीभ के समान टर 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 करने वाले है, उसका तो न रहना ही अच्छा। कहते हैं इससे अच्छा तो आपके गूंगे अच्छे हैं, अर्थात आप बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाए, वो आपसे ज्यादा कल्याणकारी है। क्योंकि मुख से गलत तो नहीं बोलते, कानों से गलत तो नहीं सुनते। इससे रहता है गूंगे बहरे लोग ज्यादा भले। आपको मेंढक नहीं बनना, आपको कुत्ता नहीं बनना, आपको गधा नहीं बनना, आपको सुअर नहीं बनना। इस मन से वर्म से वचन से भगवान का ध्यान करें। बारम परम पट किरीट जुष्ट मप्युतु मांगना में मुकुंदगम सावा करो नो क्रूत है स प्रिया हरिले सत्कांचन कंगणो वा। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेसी वस्त्र सुसज्जित हो और मुकुट से युक्त होने पर बोझा मात्र है। अगर आप सुंदर वस्त्र पहन के भगवान के चरणों में नहीं झुकते तो आप बोझ ढो रहे हैं। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वो सोने के कंगन भूषित होने पर मुर्दे के हाथ हैं। अगर आप बड़े से कंगन पहनते हो, सत्कार करते हो, भगवान का पूजन नहीं करते उन हाथों से, तो हाथ मुर्दे के समान है। कितनी कठोर बातें हमारी भागवत में ऐसी लिखी गई। वराहि ते ते नैने नरणाम लिंगानि विष्णु निरीक्षतो ये पादो नाम तो दुर्म जन्म भाजो क्षत्राणि नानो वर्जतो हरियः। जो आंखें, अब आंखों की बात है, जो भगवान की याद दिलाने वाली, भगवान के मंदिर, उसमें मूर्ति, तीर्थ जहाँ भगवान के चरण जिले, नदी, गंगा आदि नदियों का दर्शन नहीं करती, वे मोर की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। आपने मोर की पांख देखी, उसमें भी एक आंख बनी हुई होती है, कि वैसी आंख के समान निरर्थक है अगर आप तीर्थों का, भगवान की मूर्ति का, मंदिर का, भगवान का अगर दर्शन नहीं करते। मनुष्य के पैर चलने की शक्ति रखते हैं, फिर भी नए चलने वाले पेड़ों जैसे हैं अगर भगवान की लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते। आप भगवान के तीर्थ स्थलों की, लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते तो आपके जो पैर बताए गए हैं वो पेड़ों जैसे हो गए जाएंगे, हो जाएंगे शब्द को या हैं, दोनों बातें एक ही है। जीव छो भागवतारिणेणु न जातुम सत्यो बिल्लभेत यस्तु श्री विष्णु पद्मामनु जस्त तुलसिया स्वच्छ वो यस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता वो भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता विश्वास रहित शव है। अर्थात भगवान की तुलसी सुगंध लेके सराहा, क्या तुलसी माँ है, क्या संतों के चरणों की धूल सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ अभी मुर्दा है। तो बड़ी सुंदर बातें हो रही है। तदस्मा सारम हृदयवतेदम ये ते घृणा मारणी हरि नाम ध्येय न विक्रियता तेदा विकारो नेत्रे जलम गातु हर्ष। सूत जी वह हृदय नहीं लोहा है, ये संत कह रहे हैं। जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता, वो लोहा है। लोहा ही तो पिघलता नहीं है, आपका हृदय पिघल जाना चाहिए भगवान के नाम सुन के। नेत्रों में अगर आंसू छलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल उठता है, भगवान की याद में गदगद हो जाए, आंखों से नीर बह निकले, तो समझो कि आपका रोम रोम खिल गया। अथाभितेंग मनो अनुकूलम प्रभासे भागवत प्रधान है यदाय विषय किरात्म विद्या विशारदो नृत्य साधु पुष्ट है। सूजी आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। श्री भगवान के परम भक्त हैं आप, आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने सुंदर प्रसंग में जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाई। तो ये पूरा का पूरा अध्याय में दो बातें हुई। एक तो सुखदेव जी अलग अलग चीजों की प्राप्ति लेकिन देवताओं की उपासना करें वो बताते हैं, अंत में सार स्वरूप यही बताते हैं कि श्री श्री कृष्ण का ही ध्यान करना उचित है, वो भोग मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इसलिए अंतोगत निर्णय क्या दिया, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। उसके बाद में सोनकादि सूत जी से प्रार्थना करते हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित को और क्या क्या सुना हमें बताइए, कि भगवान की कथाओं को लीला सुन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगी। कान, आंख, ये हमारा मस्तिष्क, हृदय, हमारे हाथ पैर सभी अनुपम हो जाएंगे, सबका सार्थक होना हो जाएगा। इति श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितां द्वितीय स्कंदे तृतीयोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज चतुर्थोत्सव है। अब सुखदेव जी कथा को अब सही मायने में सुखदेव जी से सवाल और पूछे जाएंगे और जवाब देंगे। सूतवाच है वे आज के वचस्व निश्चय आत्मने उपरदाय मतिम कृष्णो ओत्रे व्यथता। सुखदेव की वचन
भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन उत्तरानंदन अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से, अनन्य भाव उनके अलावा और कोई नहीं, समर्पित कर दी। अपनी शुद्ध बुद्धि समर्पित की, विवेक शुद्ध बुद्धि कहते हैं। आत्मजया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्य च विकले नित्य विरुडा ममताम जय। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। ये राज्य मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये पशुधन मुझे इसकी रक्षा करनी है। एक क्षण में ही उन्हें उस ममता का त्याग कर दिया, अर्थात अनन्य भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। परपच्चैवार्थ यन्मा प्रचत सप्तमः कृष्णानुभाव शरण सद्धानो महामना संस्थां विज्ञान सन्न्यस्य करम तिरे तिरे वर्गीकम चयत वासुदेव भगवती आत्मभावन दृढ़ गता है। सोनकादि ऋषियों, महामनुष्य परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। देखिए, एक बात लोग कई सोचते हैं कि ऐसा श्राप 7 दिन का, मैं चाहता हूं श्राप हम सबको मिल जाए। हमें पता तो हो कि 7 दिन बाद जाना है। जब आपको कोई यात्रा की तैयारी करनी है, आपको पता है टिकट कल की है, तो आप तैयारियां करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपको मरने का समय पता चल जाए तो आप तैयारियां कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो परीक्षित जी पे श्रृंगी ऋषि ने बड़ा उपकार किया। उनके जीवन के 7 दिन दिए उनको। वो चाहते तो इंस्टेंट भस्म कर सकते, तो उपकार था उनपे कि 7 दिनों में तो मुक्ति के सारे साधन ढूंढ लो, यात्रा की पूरी तैयारी कर लो। और वही परीक्षित जी ने कर लिया है। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम, 3 चीजें, पुरुषार्थ की 3 चीजें, धर्म, अर्थ और काम, सब जितने क्रम थे उनका संन्यास कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में आत्मभाव की प्राप्ति होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री महिमा सुनने के लिए सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, यही सवाल पूछा। राजो वाच है, राजा क्या पूछते हैं? समीचीनम अशोभर्म सर्वगश्य तवान गए तमो विषयते मम हरे कथित कथा। परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप परम पवित्र सर्वज्ञ। अर्थात सवाल पूछने का तरीका बड़ा अद्भुत है गीता में, भागवत में, कि पहले सवाल पूछने से पहले जिनसे पूछते हैं उनकी स्तुति करते हैं। आप इस जीवन में जिनसे भी कोई सवाल चाहते हैं ना, पहले उनकी स्तुति करें, आपके मन के भाव शुद्ध हो जाएंगे और वो गुरु तत्व से भूषित होकर के आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान कर देंगे। किसी का ज्ञान चाहने के लिए पूछेंगे तो स्तुति नहीं कर पाएंगे। स्तुति करते हैं, इसका मतलब आपकी सचमुच आप में ग्राह्यता की भावना आती जा रही है। तो स्तुति करते हैं, आप परम पवित्र सर्वज्ञ, आपने जो कुछ कहा वो सत्य उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। आपका हट रहा है कि नहीं हट रहा? मेरा तो हट रहा है। भूये विवित्सामि भगवानात्म माया परथ यथेदम सर्जते विष्णु दुर्विभाव्यम धीश्वरे। मैं आपसे फिर ये जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान का विराट रूप है, सब कुछ उसी के अंदर, एक से अनेक भगवान स्वयं बनते हैं। तो कहते हैं अब सृष्टि की रचना कैसी, वो बताएं। संसार की रचना बड़ी रहस्यमयी है, ब्रह्म आदि समर्थ लोकपाल समझने में भूल कर बैठते हैं, आप हमें बताएं। यथा गोपीयति विभूत्या संचते पुनः याम याम शक्ति उमुवास पुरुष शक्ति परम पुषा पर पुमान आत्मान किरण किरण करोति विक्रोति चे। भगवान कैसे, अगला सवाल पहले तो पूछते हैं कैसे रचना करते हैं, संसार रचना कैसे, फिर कहते हैं इस विश्व की रक्षा और संहार कैसे करते हैं। देखिए 3 सवाल में क्या आ गया, कैसे उत्पत्ति करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे विसर्जन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों काम पूछे हैं इन्होंने। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को खिलौने बना के खेलते हैं? उनसे कौन सी शक्तियां हैं जिसके द्वारा से एक से अनेक बनते हैं और हम सब उनके खिलौने ही थे, उनके रूप ही थे, उनसे खेलते हैं। बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और किस प्रकार बात ही बातें मिटा देते हैं। बच्चे गीली माटी में घरौंदे बनाते हैं, फिर थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, पसंद नहीं आए और या तो मिटा देते हैं, फिर बनाने लग जाते हैं। तो आप, ये भगवान भी तो ऐसा ही करते हैं, ये ब्रह्मांडों के घरौंदे बनाते हैं और पसंद नहीं आए तो उनको विलीन कर देते हैं। न्यूनम भगवतो ब्रह्म हरे अद्भुत कर्म है दुर्विवावी मीवाभाति कभी कभी विश्चापी चोष्चेष्टितम। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़े अद्भुत है, इसमें संदेह नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत ही कठिन प्रतीत होता है। यथा गुणास्तु प्रकृति युक्त कर्म सोपि वा विभति बुरे सत्स्वे कुर्वन् कर्माणि जन्मा भी। भगवान तो एक अकेले हैं, तो बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति विभिन्न गुणों को एक साथ धारण करते हैं, अथवा
अनेक अवतार लेके उन्हें क्रम से धारण करते। अब इसमें अवतार के बारे में भी पूछ लिया है उन्होंने कि एक रूप में करते हैं कि अनेक अवतार लेके जगत का धारण करते हैं, किससे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, क्या क्या रूप लेते हैं, क्यों एक से अनेक हो जाते हैं। विचिकिस में तन में प्रवीत बरवीत भगवान यथा सप्त पर मनिष्ठा परमेश्वर भगवान खलु मुनिवर, आप योग और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ है, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं, क्यों सृष्टि करते हैं, कैसे करते हैं, और ये भगवान इन ब्रह्मांड को संपूर्ण क्यों करते हैं, क्या अकेले आते हैं, कोई अवतार भी लेते हैं। मिनी और आभा का स्वागत। सूत वाच है इत्युमा मंत्रितो राज्ञार गुणा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत प्रतिभक्तों पर कमने। हम चतुर्थ अध्याय द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का अभी 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसमें परीक्षित जी भगवान की लीलाओं और भगवान कैसे जगत का निर्माण करते हैं, किस तरह करते हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। सूची कहते हैं, अब जाबा राजा परीक्षित भगवान के गुणों का वर्णन के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। तब सुखदेव जी ने भगवान श्री का बार बार स्मरण करके अपना वचन प्रारंभ किया। श्री शुकवाच। यहाँ एक और बात कह दूं, ये संत लोग कहते हैं, मैं तो इस लायक हूं नहीं, संत कहते हैं कि सुखदेव जी ने पहले अध्याय से ही बोलना शुरू कर दिया था। क्या क्या बोला? सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति, जो जो ने सवाल पूछे सब कुछ कहने चालू करो। पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरे में भी उपासना बारे में बोला, लेकिन उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण जैसे हम रोज 5 देवों का मंगलाचरण कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने मंगलाचरण भगवान के नामों का वो भूल गए, परिस्थिति की बातों में इतने उलझ गए, मंगलाचरण ही भूल गए। तो चतुर्थ अध्याय के 12वें श्लोक से भगवान की मंगलाचरण स्तुति 5-7 श्लोकों में करेंगे। ये श्लोक बड़े अद्भुत है। जब भगवान के स्वयं के प्रिय अवतार भक्त सुखदेव उनकी मंगलाचरण करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो कितना अद्भुत होगा। आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं। श्री शुकवाच है, नम परस में पुरुषाय भूष्य सद्भव स्थान निरोध लीलया घृत शक्ति त्रिताये देहता बंद मंत्र मंत्रवानुपलक्ष वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रणव की लीला करने के लिए, प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रजस तमोगुण तीनों शक्तियों को स्वीकार करके, ये तीनों शक्तियां किसका रूप है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये क्या करती है? उत्पत्ति स्थिति संहार। ये तीन कौन से? सत्व रजस तमस। तो ये बड़ा सुंदर अद्भुत यहाँ पे बताया गया ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए ये बात ये करते हैं। इनका जो समस्त अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उत्पत्ति का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो सोम अनंत है तथा जिनकी महिमा अनंत है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो अनंतर्यामी है, समस्त प्राणियों के चर चर हमारे हृदय में विराजित है, उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं, उनको पाना बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। और यहाँ एक और व्याख्या समझ लीजिएगा, तमस शंकर से माना गया है, रजस ब्रह्मा से और सत्व श्री कृष्ण से, श्री विष्णु से माना गया। भूयो नमः सत्वचित्संभव्याखिल सत्व मूर्ति पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रम व्यवस्थितानुपरामृग दासु से। हम पुनः पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों को दुख मिटाकर अपने प्रेम का दान करते हैं। जो लोग परम शास्त्र में जो सद्यो मुक्ति की तरफ बढ़ चुके हैं, उन्हें उनकी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, अर्थात मोक्ष का दान करते हैं। क्योंकि चर समस्त प्राणी उन्हीं की तो मूर्ति है, उन्हीं का रूप है, किससे भी उनका पक्षपात नहीं। जैसे एक माता एक पिता अपने समस्त संतान में समानता ही रखने का प्रयास करते हैं। कई बार लगता है किसी पिता पुत्र या पुत्री को कि माता पिता मेरा ध्यान नहीं रखते, एक्चुअली वो उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं, तभी इसको डांटते हैं, तभी उसको बताते हैं, तभी कुछ कराते हैं, तब अच्छा समझते हैं। वो आपकी बार बार जीवन भर आपकी परीक्षा लेते रहते हैं कि आप जीवन में किस तरह से आगे बढ़ जाएंगे, और जिस परीक्षा में जितने आप खरे उतरते हैं उसके हिसाब से ही आपको जिम्मेदारी देते हैं। कल मैं एक कथा पढ़ रहा था, आइए सुनते हैं, थोड़ा समय है। कि एक विदेशी व्यक्ति था, बहुत अरब खरबती, बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसकी कितनी संपत्ति थी किसी को नहीं पता था। उसके 2 बेटियां, एक बेटे या 2 पोती या एक पोता, कुछ भी कह सकते हो, बुजुर्ग था तो पोते पोती होंगे। तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी वसीयत खोलता है उनका आकर के उनका जो वकील होता है। वकील जो सबसे बड़ा बेटा जो बहुत भोग विलास जुड़ा था, उसको बहुत सारी संपत्ति, इतने सारे करोड़ रुपए, इतनी ये याट, इतना मकान, ये मकान, वो मकान, इतने रुपए नगद, ये सब कुछ देखता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरे नंबर की पुत्री, वो भी थोड़े सौंदर्य इधर उधर भटकती रहती थी, उसके लिए बहुत सारा पैसा धन संपत्ति देख के जाते। तीसरी पुत्री
जो हमेशा पोते दादा के साथ रहती थी, उनके ऑफिस में जाके निरंतर काम करती रहती थी, जो कहते थे वो करती थी। उसके नाम एक लिफाफा रखा, लिफाफे में एक टिकट थी कि ये टिकट है मोनाको देश की है, तुम तुरंत वहां की यात्रा करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी दोनों भाई भाई बहन उनका मजाक उड़ाने लगे, तो कभी कुछ करती नहीं, कभी तुम्हें पोता चाहते तो मजदूर है, मजदूरी करते तुम्हें कुछ मिला भी नहीं, जाओ घूम के आ जाओ, जाओ घूम के आ जाओ। लेकिन वो जो अपने दादा के साथ रही थी, उसको दादा की हर बात का बहुत अच्छी तरह पता था। दादा कोई बात अन्यथा नहीं करते, हर बात का कोई न कोई भाव जरूर होता है। तो वो अगले दिन ही अपनी यात्रा की तैयारी करती है। ज्यादा पैसे भी थे, 400 रुपये हाथ में होते हैं, वो लेकर के अपनी फर्स्ट क्लास की टिकट टिकट यात्रा होटल वगैरह बुकिंग की सब मिलती है। वो जाके एयरपोर्ट जाती है, वहाँ एयरपोर्ट जो ही चेक इन कर रही होती है, वहाँ एक एयरपोर्ट की जो चेक इन वाली कंपनी, उसकी लड़की महिला आती है और कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने कहा था जब तुम यात्रा करो तुम्हें ये पत्र दिया जाए। तो उस पत्र में लिखा था कि आपको मोनाको जाकर के मिस्टर हेनरी से इस तरह से मिलना। अब उसको पता चल गया कि केवल यात्रा नहीं है, कुछ ना कुछ तो दादाजी ने कुछ गहरा इसके पीछे सौंप रखा। वो यात्रा करती है, फ्लाइट में बैठती है, बहुत आराम से यात्रा होती है, वहां जाके अच्छे से अच्छा होटल मिलता है और वहां मिस्टर हेनरी से मुलाकात का भाव बनता है। हेनरी उसको मिलते हैं, उसके संग कुछ चार बातें करते हैं कि तुम दादा के साथ कैसे रही, क्या क्या करी, क्या क्या करा। कि मैं दादा के साथ इतने साल तक रही, मुझसे बहुत सारे काम कराते थे, पता नहीं मैं कितना अच्छा कर कितना है। तो कहते दादा तुमसे काम नहीं कराते थे, तुम्हारी परीक्षा लेते थे, तुम जीवन में कितनी शुद्ध हो, कितनी बुद्ध हो। और उन्होंने तुम्हारे भाइयों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी छोड़ी। और पता हो जिम्मेदारी क्या होती है? वो जो छोटी संपत्ति वहां पे थी उस देश में, उसके अलावा पूरे विश्व में उनकी बहुत बड़ी अरबों खरबों की कितनी बड़ी संपत्ति थी, आप कल्पना की वो संपत्ति थी। और कल सारे विश्व के उनके सारे जो संभालने वाले सब लोग देशों से आए हुए, देशों के राजा वगैरह भी, उनके साथ उसकी मीटिंग होती है। और उसको पता चल जाता है मेरे दादा ने मेरे लिए क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी, मुझे कैसे तैयार किया था। कुछ दिनों बाद वो आती है अपने देश में, तो उनके और घूमी आई, बस मस्ती करिए, बस अब ठीक है, अब तो मजदूरी करो, अब तुम्हारे में क्या रखा है। वो मुस्कुराती, कुछ कहती नहीं। उसकी माँ बड़ी दुखी होती है, मेरी इस बेटी को कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके चेहरे का संतोष देख के माँ को भी अच्छा लगता है कि इसको कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा लगा है। इतने में वहां वकील आता है और वकील कहता है असली वसीयत तो मैं अब पढ़ूंगा। वसीयत में कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहनों को जो पैसा दिया गया उसका 3 शर्तें लगी हुई थी। एक तो इस धन को बढ़ाओगे, इस धन को घटाओगे नहीं, और इस धन के लिए अपने सदुपयोग करोगे, इससे रिश्ते बनाओगे, इससे परिवार बनाओगे, इससे साम्राज्य बनाओगे। लेकिन तुम दोनों ने अपनी संपत्ति जिन जिन कामों में लगाई है वो संपत्ति आधी हो चुकी है 6 दिनों में, इसलिए तुम्हारी अब सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाती है। उन्होंने ट्रस्ट बना रखा था, ट्रस्ट में चली जाए। वो बड़े रोए चिल्लाए, लेकिन वो वकील नहीं माना। क्यों? इतनी शक्तिशाली व्यक्ति का वकील था, वो कैसे मानता। और साथ में कहता है कि अब सारे ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी इस छोटी बहन को दी जा रही है, ये पूरे विश्व का सब कुछ बिजनेस का देखभाल अब ये करें। तो कभी आप सोचते हो कि भगवान ने हमें बहुत कुछ कम दिया? हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे, आपके लिए कुछ अनुपम अद्भुत अलौकिक छोड़ रखा हो, जो जिम्मेदारी के रूप में आपको मिल रहा हो। शायद हम जो ये श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही हमारे लिए प्रसाद रूप में छोड़ा हो, यही तो कल्याण का मार्ग छोड़ा हो। तो भगवान ने जब जब परीक्षा ली, उन परीक्षाओं का आनंद ले, जीवन में बुरे समय प्रतिकूल परिस्थितियों का आनंद ले। हो सकता है परीक्षाओं के माध्यम से हमें कोई जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हो। हर पुत्र को भी, पुत्री को भी अपने माता पिता के बारे में यही भाव रखना चाहिए कि हो सकता है हमें तैयार कर रहे हो, हमें कुछ बड़ा देना चाहते हो। छोटी छोटी धन संपत्ति गिफ्ट में न फंसे। तो ये बात बस जैसे ही मन में भाव आ गया, आपको कह दिया मैंने, तो ये बात कहे। तो कहते हैं हम उन पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो दुख मिटाकर अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परम आत्मा उन्हें उनकी अभिष्ट वस्तु का दान करते, चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका कोई पक्षपात नहीं। वो परीक्षा लेते हैं, जो चाहिए वो देते हैं। नमो नमस्ते स्वर्वस्वाय शान्मता विदुर काष्ठाय मोह कुयोगी नाम निरस्त साम्य आते शैन राधसा स्वधामने ब्राह्मण रसते नमः। जो बड़े भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कह सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर
ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते थे, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इसलिए मंगलाचरण के श्लोक श्री सुखदेव जी करते जा रहे हैं, भगवान की स्तुति बार बार करते जा रहे हैं। यत् कीर्तम यत् श्रवणम यदीक्षणम यद्वनंदनम यच्छ्रणम यद हरणम लोकस्य सदो विदिनोति कलमसम तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमो नमः। अब अंत में बहुत सार की बात के, जिसका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण पूजन सभी के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उस पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। विचक्षणा ये साधना संग विष्णु भय तो अंतरात्मन है विन्दतीय ब्रह्म गति गत कलमास शुभ सर्वशय नमो नमः। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से श्लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं, विवेकी ही आसक्ति से मुक्त होता है, बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार मैं नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर मंगलाचरण सुखदेव जी कर रहे हैं। तपस्विनो दान परायशिष्विनो मनस्विनो मंत्र विदय सुमंगल क्षेमम न विदंते विना दर्पणम तस्मै सुबुद्ध सर्वसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी ये सदाचारी मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं करते थे, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की इतनी बड़ी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। किरात उणांद पुलिंद पुलकसा अभिर कंगा यवना खसादय है ये नेचे पापा यदुपाश्रयाश्रय शुद्धंति तस्मे परवा विष्णुवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद्र पुलकस आबिर कंक यवन और खस आदि नीच जातियां और दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों के शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। सभी जातियां नीचे नीच जातियां भी, अब यहां से जो गीता का भाव है वो देखिएगा, सुदुराचारी पाप योनि स्त्री वैश्या शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सबका जो नाम लिया था वो यहाँ फिर ले लिया है कि किरात हूण आंध्र पुलकस आबिर कंक यवन, यवन मुस्लिमों को भी कहा जाता है, खस आदि नीच जाते दूसरे पापी जिनके शरणागत, ये सारे पापी भी भगवान के शरण करने से पवित्र हो जाते हैं। अर्थात भगवान का मार्ग सबके लिए खुला है। ये मत समझ लिया कि स्त्रियों के नहीं खुला पुरुषों के लिए खुला है, ऐसा भाव मत लाइएगा। उस भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। स एस आत्मा आत्मा आत्मवादामधीश्वर स्त्रीमयो धर्मयस्तपोमय गतवैल शंकर भी विकृत्य लिंगो भगवान प्रसिद्धता। वे भी भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्म कांडों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। अब कौन बड़ा है क्लियर हो गया, ब्रह्मा और शंकर उनका चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते हुए मुझ पर अपने अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्षय प्रतिर यज्ञपति प्रजापति धीर्यापति लोकपति रापति ही पतिर्गति निश्चार चंद्र वर्षि सात्वताम प्रसिद्ध मता में भगवान सताम पति ही, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति है, समस्त यज्ञ भोक्ता फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी, समस्त लोगों के पालन करता है, पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक कृष्ण यदुवंश, ये 3 वंश एक साथ थे जो मथुरा में राज करते थे, तीनों भाई थे। अंधक वर्षणी यदुवंश के लोगों की रक्षा की, जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त व सत्संग श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम सब भी कर रहे हैं। ये द अंग्रे भी ध्यान समाधि दोतया द्योनुपश्यन्ति ये तत्व आत्मन वदंती चेत कवयो यथा रुचम समय मुकुंदो भगवान प्रसिद्धता। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों की चिंतन समाधि शुद्ध हुई बुद्धि के कारण आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, वही जो ध्यान की स्थिति जो बताई थी उसमें आपकी बुद्धि सुप्त हो जाएगी, आत्म तत्व का साक्षात्कार। अंदर भगवान का ना, पहले आप क्षेत्रज्ञ को अपनी आत्मा में मिलाए, फिर आत्मा को परमात्मा में मिलाए, यही तो तरीका आपकी सद्यो मुक्ति में बताया था। वो अपनी अपनी मति रुचि के अनुसार जिन स्वरूप का वर्णन करते हैं दर्शन के अनुसार, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पे प्रसन्न। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विंतना वै तजस्य सती स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भत किलाशित समर्षिना पुरुष प्रसिद्धता। जिन्होंने षष्ठी के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृति करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया। ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प स्मृति जागृत के उन्होंने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया
वे अपने अंगों के से वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। अर्थात गायत्री माँ को वेद की माता कहा जाता है। वो ज्ञान के देव सरस्वती माँ भी कह सकते हो। सरस्वती, गायत्री, सावित्री, तीनों एक ही रूप के तीन नाम है। तीन अलग अलग उनके भावों के ये तीन नाम दिए गए हैं। वो वेद सिद्ध उनके मुख में प्रकट किस कारण से हुई? भगवान जी के कारण। श्री कृष्ण ने किया। वेद रचे ब्रह्मा ने, लेकिन उसके पीछे हेतु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। वह मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। भूतेर्मद्भियम इमापुरो विभु निर्माय सेते यदमुस्पुरुष भुक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंकर भगवान वंचासी में। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके जीव रूप से शयन करते हैं। 5 जनेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर वो इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। ऐसे भगवान जिसकी 16 कलाएं कौन सी? 5 ज्ञानेन्द्रियां ये वाली, कर्मेंद्रियां हाथ पैर उतस्थ वायु और मुंह, और 5 प्राण कौन से हुए? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनके द्वारा ये 1 मन, ये मिला के 16 हो गए। इन 16 का कलाओं का इनके 16 विषय हैं। जैसे हर का गंध रस रूप वगैरह ये जो विषय है, इनका सेवन करते हैं, गुणों से मेरे अलंकृत कर दे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से परपुरुष ज्ञानमयम सौम्य यन्मुखाम्बुरवआवसम। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पालन करते हैं। मकरंद कहते हैं मधुमक्खी जो लेती है रस। वो झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं। उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों मेरा बार बार नमस्कार है। तो यहाँ पे भगवान व्यास जो उनके पिता है, जिनसे सुना गुरु रूप में, उनको नमस्कार करते हैं। तो भगवान कृष्ण को अब व्यास जी का भी मंगलाचरण कर रहे हैं। एत व्याध भवराज नारादाय विपृछते वेद गर्भ वेदा साक्षात यदा हरिरात्मने परीक्षित। वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पे वही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश दिया था। रोज मैं तुमसे कहूंगा। क्या बताया? कि जो तुम सवाल पूछ रहे हो, यही सवाल नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो मैं अब आपको नारद जी के माध्यम से कथा सुनाऊंगा, लेकिन वो आज नहीं सुनाऊंगा, वो कल सुनाऊंगा। कल संसार की सृष्टि नारद जी ब्रह्मा जी जानेंगे। इति श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहिताम द्वितीय स्कंदे चतुर्थो अध्याय मंगलाचरण नाम चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आराम से बैठ जाते हैं। मन को, वाणी को, शरीर को यथासंभव स्थिर कर ले। श्री भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं। अपने पैरों के साथ भगवान के चरणों का ध्यान करें। तल से गुल्फ तक, एड़ी के टखने तक, काप मसल, घुटने, जंघाएं, समस्त सातों पाताल के पर हमारे पैरों के स्थान भगवान के 7 लोक नीचे के बताए गए। नितंब भूलोक हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ में स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक और सत्यलोक की यात्रा भगवान के इन नामों के साथ करते हैं। भगवान के समस्त अंग में नाड़ियां के रूप में नदियां चल रही है। भगवान सबके हृदय में विराजित है। भगवान का चित्त महतत्व है। बुद्धि, चित्त, अहंकार से समस्त देवता, चाहे वरुण हो, सूर्य हो, चंद्र हो, अश्विनी कुमार हो, सभी देवता उन्हीं के इस शरीर का ही अंग है। भगवान के दिव्य आभूषणों का भी वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों भुजाओं में है। बाजू बंद है, पे कमर पे करधनी है। छाती पे 3 रेखाएं हैं, पेट पे 3 रेखाएं हैं। गले में वनमाला कौस्तुभ मणि है। चेहरे पे सुंदर ललाट पे तिलक है, मणि का तिलक है, कर्ण कुंडल है, मुकुट है। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजित करें। इन्हीं का ध्यान, इन्हीं का मनन, इन्हीं का श्रवण ये मुक्ति दिलाने वाला है। धीरे धीरे इस सारे भाव को क्षेत्रज्ञ, अधियज्ञ पुरुष के रूप में देखते हुए अपनी आत्मा में विलीन करें। आत्मा को परमात्मा में विलीन करें। भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान बनाए।
हमारे सोनक जी आदि ऋषि, जो 60,000 ऋषियों के प्रमुख सोनक जी, निमिषारण में सूत जी से पूछते हैं कि बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन और बहुत कुछ कहना बाकी होगा। बहुत सारे सवाल परीक्षित जी ने पूछे होंगे। ये वाणी बहुत अद्भुत है, ये श्रवण करना बहुत अद्भुत है। उन सवालों के जवाब में क्या क्या कहा होगा वो हमें बताएं, और साथ में ये भी बताते हैं कि ये वाणी, ये जीव अगर भगवान का नाम नहीं लेते तो मेंढक समान है, कान बिल के समान है, और जीवन पशुओं के समान दुष्कर है अगर हम भगवान का चरणों का श्री धाम न करें। इन चरणों से भगवान के तीर्थ न जाएं, वाणी से भगवान का गुण गान न करें, कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण न करें, आंखों से भगवान को हर रूप में न देखें, तो हम बाकी सब काम तो वृक्ष, धोखनी और पशु आदि भी करते ही हैं, खाना पीना मिथुन, तो फिर हमारा क्या, हमारे में क्या योग्यता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी अलग अलग जीवन की साधनाओं के लिए अलग देवताओं की उपासना बताते हैं। हालांकि सुखदेव जी जिस राह पे निकल चुके हैं, ये सारे साधन तो उनके पास पहले से ही थे, उनको सबको छोड़ के तो आगे बढ़े कि धन के लिए, इंद्रियों की शांति के लिए इंद्र का उपास करें, और यश के लिए यज्ञ भगवान का उपास करें, लक्ष्मी के लिए माया देवी का उपास करें। इस तरह अनेक अनेक बातें उन्होंने अनेक अनेक देवताओं का नाम ले लेके बताई। लेकिन सार स्वरूप यही बताते हैं, जीवन में अगर अमर बनना है, मुक्त होना है, मोक्ष पाना है, तो श्री भगवान के चरणों का ध्यान करें। अगर भोग आसक्ति में भी कुछ कामना भी बच गई है तो भी श्री हरि पूरे करने वाले हैं। अनेक अनेक देवताओं का पूजन करने से क्या लाभ है, इस तरह से भगवान उनको बताते हैं। और जब परीक्षित जी सवाल पूछते हैं जगत की सृष्टि कैसे हुई, भगवान ने अनुपम सृष्टि कैसे की, एक से अनेक होने के लिए उन्होंने क्या क्या स्थिति, उत्पत्ति और संहार कैसे किया, भगवान क्या अकेले किया या बहुत सारी लीलाओं के माध्यम से किया, ये सारे बातें मुझे बड़ी रुचिकर दिखती है। आपने जो कुछ अभी तक बताया है उससे मेरी रुचि और भगवान की लीलाओं में बढ़ चुकी है, कृपया मुझे उसके बारे में बताइए। अब सुखदेव जी बताने से पहले भगवान को नमन करते हैं, भगवान का मंगलाचरण करते हैं कि मैं उस श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, से जगत के पालक है, जिसके ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान करते हैं, जो समस्त की संसार की सृष्टि करते हैं, स्थिति बनाते हैं, संहार करते हैं, जो अपने खेल खिलौने से खेलते हुए समस्त संसार की उत्पत्ति रक्षा करते हैं, जिसका जैसा प्रारब्ध है उसके हिसाब से उसका जीवन में प्राप्ति हो इसकी व्यवस्था करते हैं, जो अलग अलग ब्रह्मांड की रचना करके उनको मिटा देते हैं, जैसे बच्चे घरोंदे मिलाते हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान करते हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। जो समस्त सिद्धियों के रिद्धियों के दाता हैं, समस्त संतों के पालनहार है, समस्त तीर्थों के जो आधार हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। जो समस्त भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, जिनकी सात्विक बुद्धि है, उन सभी बुद्धिजनों के हृदय में निवास करते हैं, जो परमहंसों के लिए मुक्ति का समस्त साधन प्रदान करते हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस तरह बार बार श्री कृष्ण के अनेक अनेक वचनों से वो नमन नमस्कार करते हैं, कहते हैं मेरी उन पे कृपा बनी रहे, मैं उनके चरणों में ध्यान करता रहूं। फिर गुरु स्वरूप अपने भगवान व्यास जो वासुदेव अवतार हैं, उन श्री व्यास जी का भी मंगलाचरण करके उनकी भी स्तुति करते हैं। और अंत में कहते हैं जो तुमने सवाल पूछे वही सवाल नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे, तो कल से उन सवाल संसार की सृष्टि की रचना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं, जो को समझ में आएगा आपके सामने रखने का प्रयास होगा। संसार की सृष्टि बहुत अद्भुत विषय है, बड़ा रुचिकर विषय है, रुचि लेकर इसको पढ़ेंगे जानेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री सूत जी नारायण नारायण नारायण, श्री शोनकादि नारायण नारायण नारायण, श्री परीक्षित जी नारायण नारायण नारायण, श्री सुखताल तीर्थ नारायण नारायण नारायण, श्री नैमिषाण तीर्थ नारायण नारायण नारायण, समस्त देवी देवता नारायण नारायण नारायण, श्री श्री कृष्ण हरि भगवान नारायण नारायण नारायण,
श्री ब्रह्मा नारायण, श्री विष्णु नारायण, श्री शंकर नारायण नारायण नारायण। सृष्टि स्थिति संहार नारायण नारायण नारायण। सत्वरजस तमस गुणातीत नारायण नारायण नारायण। श्री पंच महाभूत पंचेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन 16 कला नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री व्यास जी नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण नारद जी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवरज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। तो आज आपने तीसरा चौथा अध्याय ठीक 9:30 बजे हमने संपूर्ण किया। थोड़ा आज आराम से चले कि कथानक छोटे थे, कुल मिला के 60 श्लोक भी नहीं हुए तो बड़े छोटे थे। कल से बहुत अद्भुत कथा सुन होने वाले सृष्टि वर्णन की, बड़ा आनंद आएगा। मन में कोई भाव हो तो कहने में संकोच मत कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो कभी एक बार लिख दिया करें कि हाँ अच्छा लग रहा है, ये बात अच्छी लगी है, ये बात मैंने ग्रहण कर ली है, इसको जीवन का हिस्सा बना लिया है, इसको मैं जीवन का अंग बना चुकी हूँ, ये कार्य मैं करूंगा ही करूंगा, करूंगी। हो सके तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां जहां ये डाली जा रही है, व्हाट्सएप पे, वहां अपने भाव अवश्य प्रेषित करें, ताकि ये भक्ति की जो गाथा कथा है ये जन जन तक पहुंचे। कलयुग का सतयुग चल रहा है, इसी समय ऐसी कथाएं हो सकती है, ऐसा स्वाध्याय हो सकता है। बाद में तो शायद ये संभव ही नहीं होगा। हजार तरह किंतु परंतु लग जाएंगे, लोग इस भाव में जाएंगे। एक बार फिर आभा, मिनी, अंजलि, सीता का आभार है कि आप सब लोग आते हैं तब ये कथा, आप हमारी कथा के यजमान है जी। आप आते हैं तभी कथा हो पाती है। यजमान कथा से पहले आ जाता है तभी कथा का आनंद होता है, यजमान का धर्म निभता है। जी मिनी, सीता कुछ कहना है हाँ तो जी, मैं ये आपसे पहले तो नमस्कार। मैं ये बोल रही थी कि हमें जैसे अभी आज आपने मरमा का दिया था, लेकिन उसकी कोई वीडियो तो जैसे कल का मुझे कोई नहीं कुछ मटेरियल मिल पा रहा। कल आप कल जैसे आपने ग्रुप अभी में भी आज है, उस कई ग्रुप में डाला गया है। पर कौन सा ऐसा ग्रुप है आप जो है ना मुझे मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप किस में, उसमें बात करें। ये भी भागवत की क्लास से मर्म की बात नहीं किया करें। चलो ठीक है, फिर आप आप अपने देख ग्रुप में लीजिएगा लिखिए, कौन जिस सा ग्रुप में, ग्रुप उस है। ग्रुप में लिखिए, मैं वहां भेजूंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो आपने अभी बताया था ब्रह्मा जी का, वो सत्व से है और वो विष्णु जी, ये थोड़ा मुझे एक बार बता दीजिए दोबारा से। एक है उत्पत्ति, उत्पत्ति करते हैं, रजस से उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा का स्थान बताया गया है। और ठीक है भगवान जी। पालन करते हैं, पालन जो होता है वो सत्व से होता है, और संहार तमस के कारण होता है, वो भगवान शंकर संहार करते हैं। तो ये तीनों का स्थिति, उत्पत्ति और संहार से जुड़े हुए, जो ओम से जुड़े, ए का मतलब ब्रह्मा, उ का मतलब विष्णु, और मैं का मतलब भगवान। तो इस तरह से इन तीनों का अलग अलग भाव है, तो तीनों का अलग अलग आनंद ले सकते हो, अलग अलग भाव कर सकते हो। कई लोग सत्व रजस तमस इस 3 भाव में भी गिनते हैं। नीचे ब्रह्मा सत्व है, रजस में ब्रह्मा विष्णु को गिनते हैं, और तमस में ऊपर श्री शंकर जी गिनते हैं। तो जैसे भी आप, जिस भाव से भी आपका भाव बने, उस हिसाब से इन तीनों को आप स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, जिसको सत्व रजस तमस भी कहा गया है, उसके माध्यम से जान सकते बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हैं। बहुत बहुत। हाँ, अब तक जो YouTube में कथा हो चुकी है, YouTube में शुरू से अब तक सुन सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सारी है। उसमें एक है ना, कैसे, प्ले कोई लिस्ट लिंक है बना रखी है, उसका? कोई लिंक? श्रीमद भागवत स्वाध्याय, मैं आज लिंक डाल दूंगा। श्रीमद भागवत स्वाध्याय बोल के प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को खोलेंगे तो पहली कथा थोड़ी इधर उधर है, क्योंकि तब तक वो मैं लाइव किया था, वो मोबाइल से हुई थी। बाकी सारी की सारी कथाएं उस स्वाध्याय में पहले भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, तो आप सारी लिंक भेजना। मैंने कई लोगों को बोला तो वो कहते शुरू से सुनेंगे फिर जुड़ेंगे हम। बिल्कुल शुरू से सुन सकते हैं। और फेसबुक में भी 30 दिन तक रहती है, 30 दिन बाद फेसबुक में खत्म हो जाती है, लेकिन ये सारी की सारी वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। कि कुछ कथाएं गड़बड़ हो सकती है। जो मैं चाइना था, जब वहां से कथा कर रहा था, तो कई चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, उनके मैं लिंक भेजे थे। उनमें से 1-2 कथाएं कम हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा उनको ढूंढ के डालूं,
ठीक है, चलिए ठीक, बहुत राधे राधे। बहुत जय श्री राम। जय जय श्री